खेती किसानी का क्या हाल चल रहा है बड़े भाई? वही गाय सांड वाला सिस्टम है सर। भाई खेती किसानी के पीछे यही एक प्रॉब्लम है। तो क्या बिक उक रहा है आप लोगों का धान? सर यहाँ सरकारी केंद्र में नहीं जाता। कहाँ जाता है? अरे सब यही ऐसे आढ़तियों के हाथ में बेचा जाता है। क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर के आप? पुनः सत्ता में आना है तो सारे किसानों का कर्ज एक राउंड में माफ करें। 1940 रुपया धान। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। 1940 रुपये जो भी MSP है गवर्नमेंट की खरीदारी, उसमें बड़े छोटे किसानों का नहीं होता। रात भर ताकि दिन भर ताकि परेशान है पब्लिक। रात भर खेत ताकि 10-20 खेत वो चरे डाबा का करी कि आप एक हुआ भेज दिया हो चैनल पर प्रसारण हो, हमारा चेहरा आ जाई, कौनो दबंग आवे हमारे ऊपर छापा मार दिए, हमें मान के नहीं है। हाँ दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में और ये विधानसभा क्षेत्र है ऊंचाहार और ये बाजार का नाम है बाबा का पुरवा। जो हम सही कह रहे हैं? हाँ, बाबा का पुरवा है। बाबा का पुरवा है। यहाँ पर यूथ भी हैं हमारे साथ, बुजुर्ग भी हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं चुनाव को लेकर के, सीधे मुद्दे पे आते हैं। खेती किसानी का क्या हाल चल रहा है बड़े भाई? खेती किसानी का हाल चाल सब ठीक है। वही गाय सांड वाला सिस्टम है सर। भाई खेती किसानी के पीछे यही एक प्रॉब्लम है। सबके ऊपर वही हाल है। गाय और सांड से परेशान। हाँ यही सब परेशानी सब चले भाई आए दे इतना बिया खाद जोता करे रात में मजदूरी करे जाए खेत ताके। इसके लिए किससे जिम्मेदार मान रहे हैं आप? अरे अब ये क्या जिम्मेदारी अब कहका मानी? सरकार का माना जाए कि गौशाला बनवा दिए, इनका पकड़ुआ डाल दिए वही में। देखिए जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है वो है आवारा जानवरों की, जो फसल को चट कर जा रहे हैं। इसके अलावा धान खरीद शुरू हुई है, तो क्या बिक उक रहा है आप लोगों का धान? सर यहाँ सरकारी केंद्र में नहीं जाता। कहाँ जाता है? अरे सब यही ऐसे आढ़तियों के हाथ में बेचा जाता है। क्या रेट है इस समय धान? क्या रेट है भैया? हमें तो नहीं मालूम। अरे 1400 1350 ये ताम ले रहे हैं। जैसा कि बता रहे हैं हमारे साथ हैं किसान हैं, ये धान का जो समर्थन मूल्य है सरकार की तरफ से वो 1940 रुपया है, लेकिन जो यहाँ की लोकल बाजार का रेट है वो 1400 रुपये के आसपास है। क्यों सही कह रहे हैं? हाँ यही भाव है। तो कैसे पूंजी, कैसे लागत कैसे निकल रही है? अरे अब कहाँ किन जाए, पूंजी लागत कहाँ से निकले भाई? जब सस्ता है तो कहाँ से निकली? सस्ता और रुपया में डाया मिला देता थोड़ी दुकानन पर। लागत बढ़ गई लेकिन रेट कम है। सरकार तो कह रही है हम हर किसान को दे रहे हैं। भैया अब देखे लगे जैसे अब 5 बीघा 10 बीघा है तो एक तो मंसूरी लगा के अपन ले बीम दे दें। हमें सबके होता ना आधी बीघा खेती उतना है नहीं दिएगा। अब थोड़ा बहुत है तो जरूरत लाग तो हिताम दुकान बेच लीजिए। चुनाव करीब आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? अरे अब हम का बताई का कही चुनाव के हाल में। सरकार से कितना संतुष्ट है? अरे अब सरकार से तो सभी जने परेशान हैं, का किन जाए। सब परेशान हैं। हरा गोरू से ज़्यादा परेशान है। हराए गोरू तो तंग के हैं, किसान का ही परेशानी है। क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर के आप? अरे अब साहब जौन वह बताओ तो वह हमको बतावे का है। आपको कुछ अलग बतावा। अरे भला का वही में सब जने हमन अब का बताई वही उतनी बात है। बताओ बताइए यही हराहा सा है परेशान की है। कौन परेशानी है? हराहा नहीं सबसे का यार रात में गोभी सब चढ़ जाए, रात बता के चढ़ जाए। क्या कह रहे हैं? रात भर ताकि दिन भर ताकि परेशान है पब्लिक। रात भर खेत ताकि 10-20 खेत वो चरे डाबा का करी। सबसे बड़ी समस्या हमारा जानवरों की है। सरकार को इस बार कैसा देख रहे हैं 2022 में आप लोग? 2022 में क्या लग रहा है जनता का या आपका समर्थन किसको होगा? योगी से कितना खुश हैं? अरे अब हम का बताए दे जौन अरे जौन कमी होगा बतावा तो जाता और कमी बताई। मतलब और बताओ ना। और का बताई हम? अरे बताओ क्यों नहीं कि आप सरकार से दुखी हैं कि खुशी हैं, यह का तो बता दी हो। और अरे यह तो दुख है और कौन दुख है? अरे तो और आगे बताओ ना। और का कितना बताइए? विकास किया कितना नहीं किया? अरे विकास तो जौन हो रहा होगा काम बताइए। ये आपस में दोनों लोग बता रहे हैं कितना विकास किया नहीं किया। क्या लगता है? आपस में आप लोग भी चर्चा कर लीजिए, क्या लगता है? का बताए दे सरकार का करा रही है?
कैमरे के सामने ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? अरे समझ में नहीं आता क्यों नहीं बोलते हैं। हम तो आपसे जब से बैठे हैं तब से बोल रहे हैं। हम तो पहले आपका बतावा कि हम बीजेपी सरकार से खुश हैं। खाली यही एक प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बचाए रखे है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बचाए रखे, मैं समझा नहीं, जरा हमें समझाइए। मतलब ये कि हिंदुस्तान को बीजेपी सरकार ही बचा सकती है, दूसरी सरकार नहीं। कोई गड़बड़ हो गया था क्या हिंदुस्तान को बीजेपी, कहीं क्या हिंदुस्तान पे कोई संकट आ गया था? अरे संकट का आतंकवादी जब से मोदी आए तब से कहीं पर दंगा फसाद नहीं हो रहा, नहीं जब देखो तब दिल्ली में आए, मुंबई में आए, बम धमाके हुआ करत रहा। अब जब से मोदी आए तब से कहूँ बम धमाका सुनात है, नहीं सुनाई पड़ रहा। जितने आतंकी दिल्ली में मर गया, तुम बता रहे हो यार, किसान है तो है मरा है। हम किसान की बात थोड़े कर रहे हैं, वो तो किसान आंदोलन चला है। अभी भी राकेश टिकैत ने फिर भी धमकी दी है। कहने का मतलब किसान मर जाएं आप तब भी खुश हैं, धमाका ना हो क्या? वो चलिए एक बाहरी आक्रमण था, लेकिन यहाँ एक आंतरिक कला है। अरे तो हम यह तो कहा नहीं कि वो गलत कह रहे हैं, भाई किसानों के लिए वो परेशान है, लड़ रहे हैं। तो कैसे आप समर्थन कर रहे हैं आप किसान होकर के? किसान जनता परेशान है तो जानवर से परेशान है। सबसे ज्यादा सर जो ये किसान 700 मर गए आंदोलन में, वही कानून जो है प्रधानमंत्री जी ने फिर वापस ले लिया, तो फिर लगाया क्यों था? अरे अब यह का हमका क्या पता है कि क्यों लगाए क्यों नहीं लगाए। और ऐसा कौन सा मुद्दा है? आपने कहा कि जब देखो तब हिंदुस्तान को बचाए रखा है भाजपा ने। हाँ बीजेपी बचाया है। ये जितने बड़े बड़े दबंग हैं उनके आज कितना कसौटी के हैं योगी। हम अपने यूपी की बात कर रहे हैं, हम न्यूज देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। किसको किसको ठीक कर दिए योगी? अरे अब कहाँ करे का नाम बताइए आपका कि कहाँ तक गिनाई। अरे 2-4 ना। हम ना नाम ना गिनोबे कि आप एक हुआ भेज दिया हो चैनल पर प्रसारण हो, हमारा चेहरा आ जाई, कौनो दबंग आवे हमें ऊपर छापा मार दिए, हमें मान के नहीं है। अरे हाँ वही कौन खेते के बात हुई है। अरे तब तो नाम ओपन नहीं करेंगे, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप बहुत खुश हैं। हमका तो भाई ये देखो, अब यही आप जैसे मान लो आप जानना चाहते हैं इस सरकार ने क्या क्या नहीं किया। खाली सबसे ज़्यादा ये गाय सांड की प्रॉब्लम है। खाद बीज डीजल पेट्रोल ये महंगाई होती है, घटती है, बढ़ती है घटती बढ़ती है ना। इससे तो परेशानी तो हो ही, हर चीज़ की सब परेशानी होगी। जब डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो पूरा किराना स्टोर पर हर सब कहो पर महंगाई आएगी। उसने सरकार ने पिछली बार जब योगी सरकार बनी तो उसने कर्ज माफ़ किया। जब से मोदी आए कितने गांव में कॉलोनी नहीं आती थी, कॉलोनी हमको नहीं मिली सर, हमको कोई लाभ नहीं मिला। उसके हम गुण पर बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार से खुश हैं। लेटरिन घर घर में, जो औरतें बहन बेटी, सोनिया जितना कर दिए ना सबके कर्जा माफ कर दिया, ये तो बीच बीच की नहीं। बहन बेटी जो लेटरिन जाती थी उनको चोरी उनसे करते थे, रेप बलात्कार करते थे। आज वो अपने लेटरिन में शौच कर रही हैं, लाभ नहीं है। अब आप ही बताइए, लाभ तो आप बता रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। हमारा एक आपसे सवाल है कि कांग्रेस की सरकार थी तो एक औसत रूप से जो पेट्रोल का रेट था वो लगभग 70 रुपये था। देश की आज़ादी से लेकर के 70 रुपया आने में 70 साल लग गया, लेकिन 100 रुपया पार करने में सिर्फ 7 साल लगा। ये 7 का 70 रुपया में रहा है 4 महीना पहले, यही 4 महीना में 100 रुपया पार। क्या चीज? पेट्रोल डीजल का रेट यही 4 महीना में तो बढ़ा। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, 70 रुपये में 70 साल में रहा, लेकिन अचानक ऐसे खड़ा कर बढ़ता गया। क्या कहेंगे, ये सरकार की नाकामी है या कामयाबी? अरे ये तो सबसे मेन काम तो नाकामी यही है कि गाय सांड छूट जाऊँ सबसे ज्यादा परेशान। जो पेट्रोल गाय भैंस तो हब है, ये पेट्रोल में दिक्कत नहीं ना, कहा जो को गाड़ी चला रहा है तो रहेगी, ये भी नाकामी है। जब महंगाई बढ़ेगी तो प्रॉब्लम होगा सब। शौचालय आप बता दिए, गिना दिए,
उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिला था और गैस सिलेंडर की कीमत अब 1000 हो गई है। अब तो है भाई, जब डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का भी रेट बढ़ गया। क्या कहेंगे आप? गैस का दाम बहुत बढ़ गया है। दाम तो बढ़ गया ही है भाई, किसान के लिए तो समस्या ही है, हर आदमी। आपके लिए कितनी समस्या है? हम तो किसान आदमी हैं, हम तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। ये आपके साथी कह रहे हैं हम तो बहुत खुश हैं भाजपा नहीं से। तो भाजपा से खुश होगी, अब जो हर आदमी खुश नहीं है वो तो बात सही है, लेकिन लीगल रूप से देखा जाए तो किसान बहुत ही मायूस हो गया इस सरकार से। और सबसे ज़्यादा जानवरों से हुआ है। जानवर का आतंक इतना ज़्यादा है कि सरकार की कंट्रोलिंग बिल्कुल नथिंग है, कुछ भी नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि जानवर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत गुंडों को कंट्रोल कर लिया। तो गुंडों से क्या, आप किसान को तो अपने खेत से मतलब ही, गुंडों से मतलब है। ये तो जो खेत में पैदा नहीं होगा तो पटेल जी, वो बात ठीक कह रहे होंगे, लेकिन अगर किसान का खेत से पैदा नहीं होगा तो वो क्या करेगा? उसको तो बच्चों की पढ़ाना लिखाना है, शादी ब्याह है और सारे हैं। जो और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ये योगी सरकार फेल आपको नजर आती है? देखो भैया, योगी सरकार तो तबहिन अब की आप आई जब एक तरफ से पूरे किसान का कर्ज माफ़ करे, तबहिन आज दुगनी हुई, छोटा बड़ा सब एक तरह, भेदभाव के साथ नहीं, जैसे अब की हुआ। जो भी ऋण माफ़ी हुई है उसमें भेदभाव के साथ हुआ है। जो बिल्कुल एकदम बैंक से लेकर के पैसा और घर में बैठ गए उन्हीं का माफ़ हुआ, जो ईमानदारी से देते रहे उनका एक पैसे भी नहीं माफ़ हुआ। ये योगी सरकार ने जो इधर माफी की उसका हाल आप बता। उसका बता रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर पुनः सत्ता में आना है तो सारे किसानों का कर्ज एक राउंड में माफ़ करें, तभी आज दुगनी हो पाएगी, नहीं तो मर जाएगा किसान, खेती बिक जाएगी। योगी मोदी जी कहते हैं आय दुगनी करने के और तरीके हैं। उपज का हम मूल देते हैं 1940 रुपया धान। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, 1940 रुपये जो भी MSP है गवर्नमेंट की खरीदारी, उसमें बड़े छोटे किसानों का नहीं होता। छोटे किसानों का अगर खेत से लिया जाए 1940 रुपये के रेट में तब तो उनको मिलेगा। अब उनको ज़रूरत है थोड़ा सा 4 बोरी 5 बोरी पैदा किए, अब उनको तो भाई वहाँ तो लाइन लगेगी, 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद कहीं नंबर आएगा। और ऐसे में अगर खेत से लिया जाए तो किसान को लाभ मिलेगा, नहीं तो यहाँ ला करके 1100-1200 में पटक देगा, तो उसको क्या मिल रहा है? और योगी सरकार की नाकामी क्या आप देखते हैं? नहीं, नाकामी तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन जैसे फर्टिलाइज़र है और गैस है, इनमें थोड़ा किल्लत होती थी लोगों को मिलने में। आसानी से मिल रहा है, लेकिन आसानी से तो मिल रहा है, रेट ज़्यादा हो गया है, हर आदमी की इनकम घट गई है। किसान बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच रहा है। केवल ये आंकड़ा दिखा रहे हैं किसान खुशहाल, 2000 जैसे देते हैं 6000 रुपये साल में, तो 6000 से ज़्यादा तो वसूल रहे हैं आप हमसे। कैसे वसूलते हैं? वही कैसे वसूलते हैं, जैसे रसोई गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा, फर्टिलाइज़र में 50 किलो की बोरी थी 45 किलो कर दिया, उसका भी रेट बढ़ गया। जो NPK आज 800 850 मिलती थी, आज 1250 में मिल रही है। सोचिए आप, DAP के से भी और मिल रही, 1210 रुपये DAP का रेट है। तो ये सरकार की नाकामी नहीं तो क्या है बताइए? 2000 देते हैं, वसूल कितना लेते हैं? अरे वसूल रहे हैं 10,000 रुपये, 2000 दे करके 6000 दे करके 10,000 ले रहे हैं। केवल समझ में नहीं आ रहा है, केवल पब्लिसिटी है ये BJP की, चारों तरफ छाए है, TV से लेकर के मीडिया तक में, और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है युगल किशोर गुप्ता। ये गुप्ता जी हैं क्या? फिर से एक बार नाम बताइए। युगल किशोर गुप्ता। युगल किशोर गुप्ता जी हैं। हिसाब किताब में जाहिर सी बात है गुप्ता हैं तो माहिर होंगे। इन्होंने हमें एक गणित समझाया कि 2000 दे करके कैसे सरकार 10,000 वसूल रही है। तो आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट करिए, हमें बताइए। यही चाहेंगे कि हाँ, क्या आप चाहेंगे? हम सरकार से हम यही चाहें कि जो ईमानदार किसान हैं, जो बराबर KCC का लेन देन कर रहे हैं, एक बार भी उनको ऋण माफी का लाभ नहीं मिला है, उनको चिन्हित करके किया जाए। बिजली के बिल को लेके क्या कहेंगे? बिजली बिल तो कभी माफ़ ही नहीं हुआ आज तक, किसी ने नहीं माफ़ किया। माफ़ किया तो सरचार्ज माफ़ किया, सरचार्ज क्या है? नथिंग। मीटर कैसा चल रहा है? अरे मीटर तो इस तरह चल रहा है कि सब गोलमाल में चल रहा है। किसी का 50,000 आ रहा है, जला रहा है केवल लाइट पंखे। जब 100 रुपया 115 परत रहा, वही के 200 पर रहा, 300 पर रहा। बताओ, दूना बिजली का बिल पड़ता रहा, परेशान तो हम बच्चे यही मां। कौन बेच खाया? अरे साहब सरकार बचवा रही है और क्या। अरे साहब हम कमा के मरे जा रहे हैं, छुट्टा जानवर कर रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं।
बिजली का बिल इतना आ रहा है कि घर भी बेच डालेंगे तब भी नहीं पूरा होगा। क्या करें साहब, ये मजबूरी है, समस्या है, ये शासन की सत्ता की देन है। ये योगी सरकार को लेकर के आप में खुश है या नाखुश है? अब नाखुश तो यही साहब, अरे पहले गौ हत्या रोकी गई थी, अब गोवंश कर दिया, अब जितने पैदा हो सब छुट्टा। और साहब सब क्या बताएं, हराम हो गई है, रात भर सो नहीं पाते हैं, डॉक्टर चूस रहे हैं, पैसा नहीं है, मानसिक बीमारी आ रही है जानवरों के आतंक से। अरे आप तो प्रशासन में है, केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक में आपका सारा पावर है, चिन्हित करिए जो आवारा पशु घुस छोड़े हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करिए, आप कंट्रोल में आ जाए। आपको करना नहीं चाहते हैं। रात भर ताको, रात भर योगी जी तो धर्म कर रहे हैं, अयोध्या में मंदिर बनवा रहे मंदिर से हैं हमारा क्या, जब और हमारे खाने को और मिलेगा तो हम गायों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने धर्म की बीड़ा उठाई। नहीं, धर्म तो प्रधान है, अच्छी बात है, लेकिन जब खाने को नहीं होगा तो धर्म क्या करेगा? हैं? भूखे भजन न होए गोपाला ले लियो अपन कंठी माला। जब हमें पेट में दाने न जाई तो हम काहे का पूजा करबे, काहे का धर्म करबे? अपने पेट के लिए खुद ही नहीं हुजूर पा रहे, कमा कमा के मरे जा रहे हैं। सब रात में पहुँच चर चुर के सब खत्म कर दिया। तो 2022 में योगी को मौका देंगे या नहीं? अब साहब या तो योगी की किस्मत जाने, हम पर लोग नहीं बता सकते, हम लोग नहीं कह सकते। आप इन किसानों की बातचीत से अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।